हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अभी तक हमने एक्सरसाइज 16.3 प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में बस आपको ये याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है इन क्वेश्चंस के लिए, तो कि जो फेवरेबल केसेस है वो ऊपर आते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो नीचे आते हैं, और वो एक रेशियो जो होता है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है, देर आर 4 मैन एंड 6 women ऑन दी सिटी काउंसिल। इफ़ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर ए कमिटी एट रैंडम, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज़ ए वुमन। हमें बताना है कि देखो एक सिटी काउंसिल है, तो उसमें क्या है कि 4 मैन है और 6 women है। हमें बताना है कि एक इनमें से हम किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी एक पर्सन को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ताकि हम एक कमेटी बना सकें, और बाकी और भी होंगे उसके अंदर। तो एक पर्सन हमें इनमें से सेलेक्ट करना है। तो इसके जो अब ये मैन या वुमेन कुछ भी हो सकती है, तो इनमें से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि ये जो वन पर्सन हम सेलेक्ट करेंगे ना वो वुमन हो, उसके क्या चांसेस है या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो करना क्या है, टोटल कितने लोग हैं, मतलब इस एक पर्सन की जगह कौन कौन आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये जो 10 के 10 लोग हैं ना, ये क्या है, पॉसिबल है कि इनमें से कोई भी आ सकता है। आएगा तो एक ही, लेकिन पॉसिबिलिटी तो सभी 10 की है। ऊपर की तरफ हम चाहते हैं कि देखो वुमन आए, नीचे की तरफ तो टोटल, और ऊपर की तरफ कौन आएगा जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा वुमन। तो यहाँ पर वुमन कितनी वुमेन है अपने पास में, 6। तो एक वुमन हमें लेना है, तो पॉसिबिलिटी तो 6 की है। तो ये अपने लिए क्या हो गया, फेवरेबल केसेस हो गए। ये कौन है, विमेन के केसेस हो गए। तो टोटल 6/10, 2 से कट करेंगे तो 3/5 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो ये है, ए फेयर कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स। एक सिक्के को हमने 4 बार उछाला है। एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। तो ऐसा है कि एक सिक्के को 4 बार उछालना ही है। अगर उस पर हेड आ गया तो ₹1 जीत जाएगा कोई भी, और अगर उस पर टेल आ गया तो फिर 1.5 लूज, मतलब वो हमें देना पड़ेगा, उल्टा सामने देना पड़ेगा। फ्रॉम दी सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी में हमें बतानी है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता ना आया हो, तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जब भी ऐसे सिक्के या डाइस के ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाओ। तो एक सिक्का ये है, दूसरा सिक्का ये है, तीसरी बार या चौथी बार, ऐसा समझ लो एक सिक्कों को 4 बार उछाला, तो हेड या टेल चारों पर कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, सैम्पल स्पेस एस बनाना चाहिए। सैम्पल स्पेस एस में सब लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले चलो हम ऐसा समझ लेते हैं कि सिक्के ऐसे ही पड़े हैं, एच 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 एच, सब पे क्या रखा है, हेड 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 आ रखा है, हो गया। या फिर हो सकता है कि एक सिक्का लास्ट वाला उल्टा गिर गया हो, तो क्या बन जाएगा, एच 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 टी आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि एक सिक्का उल्टा गिरा हो, वो हो तीसरा वाला या फिर दूसरा वाला या पहला वाला। तो ये जो टी है ना, टी टेल, इसको आप इन जगह पे घुमा दो एक बार। टी एक ही रखना, हेड 3 रखना, और एक बार इसी को शफल करो, कितना बन जाएगा, एच एच टी एच। उसके बाद में एक और आ जाएगा, क्या, ये जो टी है वो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे स्थान पर, तो एच टी एच एच, और जो टी है वो पहले स्थान पर भी आ सकता है, तो टी एच 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 ऐसे बन जाएगा, कोमा। अच्छा, 2 बार, एक बार टी आ चुका है ना, अब हम 2 बार टी ले आते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वालों को उल्टा पटक देते हैं, तो एच एच और टी टी, लास्ट वाले उल्टे गिरे तो टी टी आ गया। अच्छा, अब इस जो टी है ना, ये जो सेकंड लास्ट वाला, इसको आगे पीछे कर दो। मैं देखो थोड़ा सिस्टमेटिकली कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल 16 केसेस बनेंगे। कैसे, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। परमिटेशन कॉम्बिनेशन में एक तरीका होता है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो टोटल 16 केसेस यहाँ पर बनेंगे। तो बनेंगे कैसे, उसके लिए थोड़ा सिस्टमेटिकली चलेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे हम, और आसानी से बना भी लेंगे। यहाँ पे 2 टी है, अब 2 टी रखो और 2 एच रखो, और अभी इन्हीं को घुमाओ आपस में। इस टी को यहाँ ले आता हूँ तो एच टी बन जाएगा। इस टी को और आगे ले आता हूँ तो टी एच एच टी, ऐसा हो गया। एक टी आगे तक जाके आ गया,
अब लास्ट वाले टी को भी थोड़ा आगे ले आते हैं, तो ऐसा आ जाएगा एच टी टी एच। और अब इस टी को और आगे ले आता हूँ, अब इस टी को आगे ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा टी एच टी एच। अब हो गया, ये आगे तक पहुँच गया। अब इस टी को एक बार और आगे ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा टी टी एच एच बन जाएगा, कोमा। अब कौन सा केस लिख सकते हैं, देखो दो दो बार टी आ चुका, अब 3 बार टी कभी नहीं है ना, अब उसको ले आते हैं। तो एच टी टी टी, अब एक अकेला एच पड़ गया यहाँ पे, तो इस एच को घुमा देता हूँ मैं, टी एच टी टी, उसके बाद में टी टी एच टी, और उसके बाद में टी 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 एच ही आ जाएगा। और चारों बार टी आ जाए तो टी 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 ऐसा बन जाएगा। कितने केसेस हो गए एक बार काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ना, 16 आने भी चाहिए थे। खैर, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला है। अगर हेड आ जाए, इसको मैं अलग कर लेता हूँ थोड़ा, अगर हेड आ जाए तो प्लस का 1 रुपी कर देना हमें, है ना, प्लस का 1 रुपी। और अगर टेल आ जाए तो समझना माइनस का 1.5 रुपी, ये हमें कर देना है। तो ऐसा सिस्टम है। अब यहाँ पर बोलना है कि फ्रॉम दी सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर फॉर ये ड्रॉ। तो देखो जैसे यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाउंट्स कैसे कैसे होंगे। 1 रुपये के लिए, सॉरी हेड के लिए 1 रुपया और टेल के लिए -1.5। तो देखो यहाँ पर आते हैं, जब चारों ही हेड आ जाएंगे तब 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, तो एक अमाउंट तो क्या हो गया, 1 रुपये मिल गया ना हमें। तो इसके में कितने 4 रुपये बन जाएंगे, कब, जब चारों क्या आ जाए अपने पास में हेड आ जाए, 4 हो गया। उसके बाद में अगर एक टेल आ जाए, वो टेल कहीं पर भी आए, अगर एक टेल है तब 3 हेड होंगे, तो 3 हेड है और एक टेल है, तो इसके लिए कितने रुपए होंगे, देखो एक हेड का 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, एक टेल का -1.5, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये 1 1 1, 3 रुपया जीतेगा और फिर 1.5 माइनस हो जाएगा, तो 1.5 ओवरऑल 1.5 बच जाएगा, 1.5। ठीक है। अच्छा, अब ये टी कहीं पर भी आ सकता है। वैसे देखो ये वाला केस है, इसमें एक ही टी है तो इसमें भी 1.5 होगा कुल मिला के सारा हिसाब, इसमें भी सारा हिसाब 1.5 का ही होगा। तो ऐसे टी कहाँ आ रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ऐसे बन रहा है, ये तो बन ही सकता है। अच्छा, अब एच एच टी टी इसकी बात करें तो 2 एच की वजह से 1 1 रुपया जीतेगा और 2 टी की वजह से 1.5 वो लॉस में चला जाएगा। तो 2 रुपया जीता और 1.5 3 रुपये हार गया, तो 2 - 3 कितना रुपया, -1। तो इस केस में वो -1 का हिसाब किताब लास्ट में बचेगा। और अब अगर मैं ऐसा केस लूँ कि एक तो हेड ले लूँ और 3 बार क्या ले लूँ, टेल ले लूँ, तो अब कितना होगा, एक हेड की वजह से 1 रुपया जीतेगा और 3 टेल की वजह से 1.5 रुपये हारेगा, वो भी 3 बार, तो माइनस कर देंगे। तो 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4.5, तो 1 में से 4.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3.5। और एक केस और बच गया, जब वो चारों बार टेल ले आए, मतलब टी 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 टी, तब इस केस के लिए कितने रुपए आएंगे, मतलब गवाएगा। तो सभी के लिए 1.5 है, 4 बार आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, माइनस का है वो भी, तो 15 4 जा क्या होता है 60, पॉइंट लगा है तो यहाँ के -6 बन जाएगा इसका। तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंट अमाउंट्स होंगे ना, डिफरेंट अमाउंट्स वो कौन कौन से होंगे, 4 रुपया जीत सकता है, 1.5 ये हो सकता है, या -1 वाला केस बन सकता है, या फिर -3.5 हो सकता है, या फिर -6 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे है। अगर कोई भी बंदा 4 बार इस गेम को खेलेगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई वो उसका अमाउंट होगा, मतलब 4 रुपये जीतेगा, या फिर 1.5 रुपीज़ जीतेगा, या फिर -1 मतलब 1 रुपया गवाएगा, या फिर 3.5 रुपये गवाएगा, या फिर 6 रुपये गवा देगा। तो इनके अलावा ऐसा नहीं होगा कि वो 7 रुपये कमा लेगा या फिर 5 रुपये कमा लेगा, नहीं ऐसा है ही नहीं। हमने सारे केस कंसीडर कर लिए ना, तो 5 रुपये तो कमा ही नहीं सकता ना, वो 4 रुपये कमा सकता है। ऐसा भी नहीं होगा कि 2 रुपये कमा लेगा, यही केसेस है, हमने हर चीज़ का हिसाब किताब लगा लिया। अब यहाँ पे क्या बोला कि अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी बताओ। क्वेश्चन अब है प्रोबेबिलिटी का, एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। ठीक है, कि जैसे वो उसका हिसाब किताब बने 4 रुपये का, तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो अमाउंट है AMT बोल देता हूँ बराबर 4, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो देखो ये जब गेम चलेगा तो इतने सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल कितने एलिमेंट्स अपने पास में 16 है, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों को, पहले मैं अपनी तरीके से बता देता हूँ। अमाउंट कितना है 4 रुपये, तो अच्छा 4 रुपये कब आएगा, एच 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 इसी केस से 4 रुपये मिलेगा। तो एक ही केस है यहाँ पे, कौन सा, एच 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 वाला। ठीक है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको 4 रुपये वो जीत जाए, 1/16। हर बार उसको एच लाना पड़ेगा, तो ये एक ही केस है ऐसा 16 में से, तो 1/16। अच्छा कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार अमाउंट 4 है तो इन्हीं में से क्यों कंसिडर नहीं कर लेते हम, कि यहाँ पे कितने ऑप्शन, देखो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इसमें से 4 यहाँ पर है ना, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली जब हम सिक्के को उछालते हैं ना, तो इतने सारे केसेस बन सकते हैं, इनके हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है। मैंने देखो एच 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 टी, मैंने बस इसी केस से आपको 1.5 समझा दिया, लेकिन ये टी यहाँ पर भी तो हो सकता है, तब भी 1.5 बनेगा। वो जो एक अकेला टी है वो यहाँ पर भी तो हो सकता है, तब भी 1.5 ही होगा, समझे। ऐसे देखो 2h और 2t है, तब आंसर -1 आया। तो 2h और 2t इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऐसे मतलब बेसिक तो ये है ना चीज़, तो ये यहीं से हम बाकी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस 4 को आप, चलो ये तो 4 तो एक ही है, लेकिन 1.5 को आप अकेला मत समझो। ऐसे यहाँ पे 4 केसेस है, ये सब 1.5 देने वाले हैं ये। तो इसके पीछे का वो लॉजिक समझो, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो भी निकालना है अमाउंट, वो इससे देखते हुए निकालना है। ये तो हमने पॉसिबिलिटीज़ बताई है कि भाई हाँ 1.5 रुपये जीत सकता है, लेकिन कितने केसेस में जीत सकता है वो तो बहुत सारे हैं। 1 रुपये हार सकता है -1, तो वो बहुत सारे केसेस में वो हार सकता है। तो वही उसी हिसाब से हमें बताना है। तो इसके अंदर और क्या बोला है, अच्छा अब बताना है कि 1.5 रुपीज़ अगर वो जीतता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5, तो टोटल केसेस कितने बताए थे हमने 16, उसमें से 1.5 कब आएगा, एच 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 टी की वजह से। एक बार टी आए, ये देखो आप एक बार इसको देखो, ये अब 3 बार एच और 1 बार टी है, तो 3 बार एच 1 बार टी, इसमें है, इसमें है, इसमें। तो ये जो 4 केसेस हैं, इन सभी चारों केसेस के अंदर 1.5 रुपीज़ वो जीत सकता है। तो इस बार क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ 4 आ जाएगा। एक ये हो गया एच एच टी एच, ये हो गया एच टी एच एच हो गया, और एक क्या हो गया टी एच एच एच। इन सभी चारों केसेस के अंदर वो 1.5 रुपीज़ जीत सकता है। सोल्व करेंगे तो 1/4 हमें मिल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगला अमाउंट क्या है, 1.5 के बाद -1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, तो इसमें टोटल 16। अच्छा ये -1 कैसे आया, -1 दिमाग में कैसे आया, यहाँ से आया, यहाँ से मतलब ये आया, 2 तो एच आ जाए और 2 बार टी आ जाए, तो 2h और 2t। ऐसे कितने केस है, यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक है। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस है जिनके अंदर 2 बार तो टी आ रहा है और 2 बार एच आ रहा है ना। किसी को भी देख लो आप, इसको देख लो भले या इसको देख लो, तो 6 केसेस हैं ऐसे। तो इस बार क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो नीचे की तरफ तो टोटल और ऊपर की तरफ 6। एक हिंट के तौर में बता देता हूँ, -1 कब मिलेगा, जब 2 बार एच आए और 2 बार टी आ जाए। ऐसे टोटल 6 केसेस बनेंगे, इसलिए यहाँ पर ये 6 आया। 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 3 बाई नीचे की तरफ 8 आ जाएगा, ये हो गया। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ -3.5, तो नीचे की तरफ तो कितना आ जाएगा, 16 आ ही जाएगा। -3.5 कहाँ से आया, है ना, ये मेंशनड है अपने पास में। तो -3.5 लाने के लिए एक एच होना चाहिए और 3 टी होने चाहिए। तो एक एच और 3 टी, ये इन केसेस के अंदर आप ध्यान से देखो, एच टी टी टी, फिर एच इधर आ गया, एच तीसरे स्थान पे, एच चौथे स्थान पे चला गया। तो ये 4 केसेस है यहाँ पर। तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा, 1/4 आ जाएगा। इसका हिंट लिख देता हूँ, ये किसकी वजह से आया, मेनली ये एच टी 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 की वजह से आया। ऐसे और भी केसेस बन जाएंगे, टोटल 4 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ -6। अगर वो 6 रुपये हार जाए तब नीचे की तरफ तो 16 आएगा, ऊपर की तरफ क्या आएगा, ये 6 रुपये के 6 रुपये हार जाए तो हर बार मतलब उसको टेल लाना पड़ेगा। तो एक ही केस है ऐसा, है ना, ओनली 1, तो 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी मतलब उलझा रखा था क्वेश्चन को, लेकिन वही बात है, अगर आप क्या बना लेते हो सैम्पल स्पेस, तो आप मतलब 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो। उसके बाद में चीज़ें समझ में आने लग जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये है, 3 कॉइन्स आर टोस्ड वंस। 3 कॉइन्स को एक बार हमने उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है 3 हेड, 2 हेड,
फिर आगे से आगे से अलग अलग हेड या टेल ऐसे बोल रखा है। तो मैंने जो सैम्पल स्पेस वो बना लिया है। जब हम 4 सिक्कों को उछाल सकते हैं तो 3 सिक्कों के लिए तो आराम से लिख सकते हैं सैम्पल स्पेस एच एच एच, फिर एक बार टी ले आया तो इसमें एक एच है, इन तीनों के अंदर एक बार टी आया, उसको घुमा दिया मैंने 3 बार, और फिर इन तीनों के अंदर एक बार हेड है और 2 बार टी है, और लास्ट वाले में तीनों ही टेल है। तो ऐसे 8 टोटल कितने हो गए यहाँ पे सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स, 8 हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला है, 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड ऐसे बोला है। तो नीचे की तरफ तो 8 आएगा। अब देखो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पर कोई सा भी पार्ट सोल्व कर लो आप, नीचे की तरफ 8 आएगा ही आएगा। 3 हेड, तो 3 हेड तो इसी केस में है, तो एक केस है, और ये वाला केस कौन सा है, एच 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 वाला है ये, ठीक है। तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। अब नीचे की तरफ तो 8 आएगा। 2 हेड किस किस केस में है, इन तीनों केसेस के अंदर क्या है, 2 हेड है, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 3, हाँ सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मैं यहाँ पे अब बार बार लिख नहीं रहा कि यहाँ पे ये 3 क्यों आया, इनकी वजह से आया, क्योंकि ये तो जब हम पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया तो ये तो काफ़ी आसान हो गया अपने लिए। तो थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इस बार वर्डिंग बदल दी, एटलीस्ट 2 हेड ऐसे बोला है। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, 2 हेड भी आ सकते हैं या फिर 3 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड या 3 हेड कुछ भी हो सकता है। तो देखो 8 तो नीचे आएगा ही आएगा। 2 हेड के लिए कितने केस हो गए, 2 बार एच आए, 1 2 3, इन तीनों केसेस के अंदर है ना वही 2 हेड के लिए ये वाला या लग जाएगा 3, तो 3 केस तो किसके लिए हो गए, 2 हेड के लिए हो गए, 4/2h प्लस 3 हेड भी तो आ सकते हैं ना, 3 हेड किस में, इसमें है, इस एक केस में, तो यहाँ पर एक केस हो जाएगा, ये कौन सा है, तीनों हेड आने वाला केस। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गया, 4/8, आंसर कितना 1/2 आ गया। अब क्या बोला है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में बोला है एटमोस्ट 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, तो डिवाइड बाई 8 तो आएगा। देखो एटमोस्ट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 2 हेड हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है ना, इसका मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, 2 तक ही हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 3 हेड वाला नहीं होगा, हाँ 1 हेड वाला हो सकता है, या फिर 0 हेड वाला भी तो हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है ना, तो 2 से ज़्यादा तो होना ही, 0 हेड आ गया तो 2 से ज़्यादा तो कहाँ है, 2 से कम ही है। तो 0 हेड का क्या केस है, 0 हेड मतलब कौन सा वाला केस, तीनों टेल आ जाए। 0 हेड मतलब क्या, टी टी टी, ये वाला केस, तो एक ही केस है ऐसा। प्लस एक हेड किस में है, 3 केसेस है, देखो एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, तो 3 केस इसके हो गए। फिर 2 हेड आ जाए, 2 हेड किस में है, इन 3 केसेस के अंदर है, 2 हेड आएगा तो एक टेल आएगा, तो 1 2 3 इनके अंदर 2 हेड आ रहा है, तो ये 3 केस वो हो गए। ये तो है 0 हेड, ये है 1 हेड और ये है 2 हेड, तो टोटल कितने हो गए 1 3 3, 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब अगला पार्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, हेड आए ही ना। तो यहीं पर देखो हेड किस में नहीं आ रहा, इस केस में नहीं आ रहा, इसमें टेल 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 है, तो इसमें ये वाला फेवरेबल है नो हेड के लिए। तो इस पर क्या बन जाएगा, टोटल नीचे की तरफ तो 8 आएगा, ऊपर की तरफ 1 बन जाएगा, और ये वाला 1 कौन सा है, टेल 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 वाला, तो इसके अंदर कोई हेड नहीं आएगा, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल, तो अब 3 टेल वाला वही बात होगी ना, देखो एक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इसी में एक चीज़ को सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं, है ना, उसको अलग अलग वर्डिंग से दिए जा रहा है बार बार। तो क्या बोला है, 3 टेल है, तो 3 टेल मतलब ये आएगा, तो यहाँ पर एक केस हो जाएगा डिवाइड बाई 8, और ये वाला एक केस कौन सा है, टी 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 वाला है। उसके बाद में क्या बोला, एग्जैक्टली 2 टेल, तो डिवाइड बाई 8 तो आएगा। एग्जैक्टली 2 टेल है, पहले एक बार बोला था 2 टेल, अब क्या बोला एग्जैक्टली 2 टेल, है ना, या फिर हेड बोलो या फिर एग्जैक्टली 2 हेड बोलो, है ना, बात एक ही है वो। तो एग्जैक्टली लगाए, इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से हम कुछ डर जाएं या फिर कुछ। एग्जैक्टली 2 टेल किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 2 टेल, और इसमें भी 2 टेल है, और इसमें भी क्या है 2 टेल है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 केसेस हो गए अपने, टेल टेल एच, और ऐसे ही और बन जाएंगे कौन से, एच टी टी, और एच बीच में आ जाएगा तो टी एच टी ऐसे बन जाएगा। तो 3 केसेस यहाँ पर बन गए। और उसके बाद में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, टेल आए ही ना, तो 8 हो जाएगा, और फिर एक केस हो जाएगा, जब टेल नहीं आएगा तो एच 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 ही आएगा हर बार, और एच 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 आएगा तो फिर एक ही केस है ऐसा,
तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। और फिर क्या बोला अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू टेल। अब देखो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टू टेल है, इसका मतलब क्या करना है हमें, यहाँ पर केसेस बना लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टू टेल है, टू टेल से ज़्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टू टेल का केस बन जाएगा, वन टेल का केस बन जाएगा, या फिर जीरो टेल का केस बन जाएगा। तो नीचे की तरफ तो 8 आएगा। जीरो टेल मतलब हर बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो एच एच एच, तो एक केस ऐसा बन जाएगा। प्लस जब वन टेल आए तो 3 केस बन जाएंगे। देखो ये देखना पड़ता है बार बार, एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसके 3 केसेस हो गए। प्लस टू टेल आ जाए तो टू टेल इनके अंदर है, 1 2 3, ये 3 केसेस इसके हैं, तो वही हो गया कितना, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इफ़ 2/11 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। तो ये नॉट ए पूछ लिया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री वाला हो गया। तो ये तो आसान होता है। देखो वो जो इवेंट है ना, इवेंट का नाम ले रखा है, इवेंट का नाम नहीं ले रखा, तो इवेंट ए बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर नॉट ए का जिक्र किया है। तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब पी ऑफ ए, वो कितनी है, 2/11 है। अब क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है। तो ये चीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो इसका मतलब क्या है, नॉट ए का मतलब क्या है, ए को छोड़ के सब कुछ है ना, ए को छोड़ के, नॉट ए नाम से पता चल रहा है, कोई इसके अंदर बड़ा इशू नहीं है। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 2/11, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 है ना, 100% मतलब 1। तो हम क्या करेंगे, हम ए नहीं चाहते, तो हम मतलब 2/11 नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2/11 माइनस कर देंगे। ये 2/11 तो किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए की, और ये 1 क्या है, ये है टोटल। तो टोटल में से अगर हम ए वाला हटा देंगे तो क्या बचेगा, फिर नॉट ए वाला ही तो बचेगा, सिंपल। तो ये हो गया अपना ख़त्म। इसको सोल्व कर लेंगे। हाँ, ये 11 इधर चला जाएगा, तो 11 - 2 एलसीएम ले लिया, सोल्व कर लिया, तो क्या बोले, 11 - 2 9/11 ये बच जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज़ ए वोवल ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एसेसिनेशन के जितने भी लेटर्स हैं ना, सबको काउंट कर लेंगे, सबको काउंट कर लेंगे, तो उससे हमें सैम्पल स्पेस वाले वो मिल जाएंगे एलिमेंट्स, है ना, टोटल मिल जाएंगे हमें। उसके बाद में वोवल आ जाए या कॉन्सोनेंट आ जाए, वो हम पता कर लेंगे फिर। तो देखो वर्ड लिखता हूँ मैं, तो वर्ड अपने पास में ASS ASS एसेसिनेशन NATION। ठीक है, अब इसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट अलग अलग पूछना चाह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में वोवल पूछना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, वोवल्स की लिस्ट बना लेंगे। तो कौन कौन आएगा वोवल्स में, ए आ जाएगा, आई AIO, है ना, सभी रिपीट हो रहे, तो आने दो एक बार, आप लिखो सारे लिखना ज़रूर। ए, फिर ए और एक ए और है आगे की तरफ, फिर आई 2 बार है, और फिर ओ यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, और फिर अब लिख लेते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। तो देखो कॉन्सोनेंट्स में कौन आएगा, एस आ रहा है 4 बार, SS, तो SS ये 4 बार आ गया। उसके बाद में एन आ गया 1 बार, फिर टी आ गया, और लास्ट में एन आ गया। तो वोवल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 वोवल्स हो गए। कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, 4 ये और 3 ये, 7 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 और 7 13 हो गए। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वोवल आ जाए। हमें क्या करना है, एक इनमें से एक लेटर चूज़ करना है रेंडमली। तो इनमें से एसेसिनेशन में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम अगर वोवल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डिवाइड बाई, देखो 13 तो आएगा, भले आप वोवल की निकालो या फिर कॉन्सोनेंट की निकालो, डिवाइड बाई 13 तो आएगा। वोवल में ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, वोवल्स की संख्या कितनी है 6, तो ऊपर 6 आ जाएगा। कॉन्सोनेंट में ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा 7, क्योंकि उनकी संख्या 7 है, तो 7/13 हो जाएगा। तो ये वोवल की और ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आसान है ना। तो दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।